हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के इस वीडियो में वी विल बी गिविंग यू अ स्नीक पीक इनटू आवर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स जो कि हमने शुरू करा दिया है, जिसका बैच 1 जो है हो चुका है, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड हम जो है इसका बैच 2 जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, राइट, जिसकी रजिस्ट्रेशंस जो है खोल दी गई हैं एंड 6 जुलाई ऑनवर्ड इसकी ओरिएंटेशन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 10th जुलाई ऑनवर्ड्स जो है इसकी सब्जेक्ट लेसन्स शुरू हो जाएंगे, राइट। तो आज की वीडियो के अंदर यू विल गेट अ स्नीक पीक इनटू अ लेक्चर व्हिच इज ऑन थॉमस हॉब्स, व्हिच इंट्रोड्यूसेस थॉमस हॉब्स और उनका एक जो बैकग्राउंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में बात करता है, राइट। जस्ट टू लेट यू नो अबाउट आवर कोर्स, हमारा कोर्स जो है आपके पास विद इवैल्यूएशन एंड विदाउट इवैल्यूएशन के जो है दो ऑप्शंस हैं। इंपॉर्टेंटली बहुत ही होलिस्टिक कोर्स है ये। डिटेल्ड कंटेंट क्लासेस होंगी रेंजिंग फ्रॉम 60 to 90 minutes, राइट, एट द वेरी लीस्ट, ठीक है। इतनी जो है होंगी क्लासेस, राइट, जो कि अपलोड की जाएंगी ऑन द प्लेटफॉर्म। दे विल बी अवेलेबल फॉर व्यूइंग एनी टाइम एंड as many number of times as you want till the course validity। 5 PM जो है हो जाएगी अपलोड क्लास, जो कि मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे को जो है अपलोड की जाएंगी, ठीक है। साथ ही में आपको अगर डेमो लेक्चर्स देखने हैं, आपको पहले ही हमने बता दिया है, जैसे दिस इज अ डेमो लेक्चर, राइट। अलोंग विद दिस देयर विल बी होलिस्टिक पीडीएफ्स अटैच्ड, जिसके अंदर जो है वेरियस इंपॉर्टेंट सोर्सेज से जो है मटेरियल कलेक्ट करके यहाँ पे जो है अमैल्गमेट किया गया है, ताकि आपको जो है ढेर सारी सोर्सेज को जो है बार बार ना पढ़ना पड़े। इट कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। साथ ही में मेंटरशिप एंड डाउट क्लियरेंस जो है प्रोवाइड की जाएगी थ्रू अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप। साथ ही में देयर इज रेगुलर आंसर राइटिंग। हर हफ्ते के बाद जो है आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनमें से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके बाद जो है आप उसके मॉडल आंसर्स लिख के भेजेंगे। अगर आप विद इवैल्यूएशन के कोर्स में हैं तो आपके वो चेक करके वापस भेजे जाएंगे। अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन के कोर्स में हैं तो आपको सिर्फ मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, जो कि इसमें भी हैं, बट कोई चेकिंग नहीं होगी। साथ ही में सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट भी जो है प्रोवाइडेड है, राइट। बहुत ही नॉमिनल कोर्सेज पे जो है ये बिक रहा है हमारा कोर्स। अभी अगर आप जाएंगे तो यू विल बी गेटिंग देम एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 11,999 फॉर द विद इवैल्यूएशन एंड 8,999 फॉर द विदाउट इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये अभी ही है डिस्काउंट, राइट। रजिस्ट्रेशन जो है 25 जून से शुरू हो चुकी है, 6 जुलाई से ओरिएंटेशन है, 10 से लेक्चर शुरू है और डिटेल शेड्यूल जो है क्लासेस का टॉपिक कवरेज के लिए, बिकॉज ऑफन हम ये देखते हैं कि बहुत सारी क्लासेस के अंदर जो है टॉपिक्स फुली कवर नहीं किए जाते, इसलिए हम पहले ही आपको एक डेडिकेटेड शेड्यूल दे रहे हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जाननी है, यू कैन गो टू target2021@sleepyclasses.com एंड गेट टू नो मोर अबाउट इट। तो चलिए बढ़ते हैं आज के डेमो लेक्चर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के लेक्चर के अंदर वी विल स्टार्ट विद अ न्यू थ्योरिस्ट, दैट इज थॉमस हॉब्स, राइट। सो नाउ with Machiavelli, what we'd seen was that Machiavelli arises at the cusp of modernity and medieval era coming to an end, right? तो एक एंड ऑफ मिडीवल एंड बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न जो है वो मैकियावेली में देखा गया था। अब हॉब्स जो कि 17th सेंचुरी के अंदर आते हैं कैन बी ट्रूली रिगार्डेड एज अ मॉडर्न थिंकर, राइट। सो 17th सेंचुरी, नाउ वी नो के आपके 14th-15th सेंचुरी के अंदर वी ऑलरेडी विटनेस रेनेसॉन्स, राइट। रेनेसॉन्स के फॉलो अप में देन कम्स योर रेफॉर्मेशन, right? So with the coming in of Reformation, already the authority of the church is being questioned, ठीक है। तो जब authority चर्च की क्वेश्चन हो रही है तो ऑब्वियसली अब बहुत सारे लोग ये भी रेज करने लग गए डाउट्स कि ये जो आप डिवाइन राइट्स एसोसिएट करते हो स्टेट के साथ, किंगडम्स के साथ, किंग्स के साथ, क्या वो एक्चुअल में कोई ऑथेंटिक थ्योरी है? क्या भगवान ने सच्ची में राइट से दे के भेजा है रूलर को? एंड अगर राइट्स नहीं दे के भेजा, ऐसे कोई डिविनिटी एसोसिएटेड नहीं है, तो लोग क्या क्वेश्चन नहीं कर सकते अथॉरिटी ऑफ द किंग, राइट। तो रेफॉर्मेशन के कारण ये रिलीजियस ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल एंड सोशल स्फेयर में भी जो है ऐसे ऐसे रेपरकशंस देखे जा रहे हैं, राइट। एंड all of this questioning becomes very important because this is what will also impact Hobbes का thought, ठीक है। this line of questioning is what you can see in Hobbes as well, right। the idea कि अगर question हो सकती है authority
right? Agar divinity is not something that is legitimizing the rule of a king, of a government, then how do you understand कि state बन के कैसे आया? What is it that leads to the formation of a state, right? साथ ही में इनलाइटनमेंट का एरा जो था ऑब्वियसली शुरू हो चुका था, एंड विद इनलाइटनमेंट यू ऑल्सो हैड द कमिंग इन ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो एक तरह से जो ह्यूमनिस्ट टेंडेंसीज हमने देखी थी जो कि मैकियावेली के टाइम से डेवलप होने लगी, दे वर रीचिंग देयर पीक, and along with that, with the coming in of numerous important people such as Galileo, such as Descartes, scientific methods जो हैं और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे थे, और ये जो साइंटिसिज्म की तरफ इंक्रीजिंग एक ये जो टिल्ट था वो स्टडीज में भी, सोशल साइंसेज में भी, फिलॉसफी में भी जो देखा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है आपको थॉमस हॉब्स में दिखता है। दीज थिंग्स that form the basis of what is modern are all that are in the making of Thomas Hobbes, ठीक है? And that is why a truly modern thinker, ठीक है, who is someone जो कि आपको जो modern day ideas of individualism है, liberalism है, ठीक है, इक्वालिटी, ह्यूमन इक्वालिटी एक जो होगी, ठीक है, दैट बेयर मिनिमम एक इक्वालिटी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सम आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, द आइडिया ऑफ अ स्टेट बेस्ड ऑन कंसेंट, ये सारी चीजें जो हैं अब आपको थॉमस हॉब्स में देखने को मिलेंगी, ठीक है? धीरे धीरे इवेंचुअली यू सी ऑल दीज थिंग्स बीइंग अ पार्ट ऑफ हिज थ्योरी। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रियलाइज, बिकॉज ऑफन जब आप हॉब्स के बारे में सुनेंगे, हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उनकी जो सबसे फेमस बुक थी, अगर हम यहाँ पे भी देखें, ये जो इंसान है आप देख सकते हैं, इज लाइक अ किंग, ठीक है? इनके अंदर जो है ये सारे ढेर सारे लोग बने हुए हैं, एक तरह से लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है, सो ऑल दीज पीपल कमिंग टुगेदर टू फॉर्मुलेट दिस अथॉरिटी फिगर, ठीक है? साथ ही में इन्होंने ये स्वॉर्ड पकड़ी हुई है, एक ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अथॉरिटी पकड़ी हुई है, एंड यहाँ एक पूरा सी बना होगा जिसमें से अराइज हो रहे हैं, राइट? और ये जो है आपके लेवियाथन का इनफैक्ट Leviathan का cover page है, and Leviathan means a sea monster. Now, why would you want to name your treatise on the state and formulation of state as the sea monster? Because that is the kind of authority, that an absolute authority that Hobbes is trying to basically come up with. अब ये किस तरह से समवन हु स्टार्टिंग अप विद इंडिविजुअलिज्म, और फिर हम देख रहे हैं जैसे कि अभी आपको समझ में आएगा इवेंचुअली कि ये एब्सोल्यूटिज्म की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। ये सब समझने के लिए हॉब्स का थॉट जो है अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि वी डन इन मैकियावेली आल्सो, टू अंडरस्टैंड द बेयरिंग्स, टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयर इज हॉब्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम, ठीक है? अब हॉब्स जो है 1588 में जो है ये पैदा हुए थे, एंड इस टाइम पे स्पेनिश अर्माडा जो था ये हो रहा था, नहीं? तो अब right, and basically Spanish Armada was that at the time Queen Elizabeth the First जो थी, she was establishing Protestantism in England, and आपके जो Habsburg Empire था स्पेन का, they were staunch supporters of Catholicism. So he sent the this Spanish Armada, which was a fleet of 130 ships, to basically overthrow Queen Elizabeth. Eventually, it led to the English victory, but this entire period of being attacked, etc., was a very scary period, obviously. And he was born during this time. And what happened that actually his mom, his mother, Thomas Hobbes's mother, went into a premature labor. राइट? सो दिस उनके बर्थ के टाइम पे ही आप देख सकते हैं दैट ही वाज बोर्न इन अ वेरी फियरफुल एनवायरनमेंट, ठीक है? जहां पे द स्पेनिश आर अटैकिंग योर इंग्लैंड, ठीक है? वो पैदा होने वाले हैं, राइट? हिज मदर इज प्रेग्नेंट,
and she goes into labor prematurely. So, in fact, he comments on his own birth and he says, you know, my mother gave birth to twins. That was myself and fear. Right? So, you see how since birth ही एक fear जो है एक बहुत बड़ा motivating factor बन जाएंगे उनके लिए. इसके बाद he goes to university at Oxford and उसके बाद जो है इनको hire कर लिया जाता है as a tutor for the son of Earl of Devonshire and इनके ही household में वो as a tutor जो है रहते हैं for most of his life. ठीक है. अब 1630s में क्या होता है, जो पेट्रनेज है इनके अर्ल ऑफ न्यू कासल की, जो कि डेवनशायर जहाँ पे वो काम करते थे, ठीक है, वो उनके कजन थे और जिसके कारण उनकी जो फिलोसफिकल आइडियाज थे, साइंटिफिक आइडियाज थे, उनको एक और बढ़ोतरी मिल गई. एंड बाय नेचर ही हॉब्स वाज अ वेरी पीस लविंग आदमी. ठीक है, ही इज ऑलरेडी सीन एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ सो मच फियर, सो मच एक तरह से अपहीवल दैट कैन बी कॉज्ड. सो ही वाज समवन हु लाइक्ड stability, he liked peace, he liked things how they're going. ठीक है. So what happened now, 1640s के अंदर जो है एक तरह से एक tug of war शुरू हो जाती है between the royalists who are the people who are supporting the king in England and then on the other hand the parliamentarians, ठीक है, who want a growing hand of the parliament instead. Now because of this it leads to the civil war, which is a very very bloody affair. ठीक है, बहुत खून खराबा होता है and it's estimated that nearly 200,000 people died during this point. ठीक है, and what happens that during this entire period of tumultuation, during this period of violence, थॉब्स जो हैं ही इज फोर्स टू फ्ली एंड वो इंग्लैंड छोड़ के पेरिस भाग जाते हैं. ठीक है, तो पेरिस में जाके ही ऑब्वियसली कम्स इन टच विद अदर फ्रेंच थिंकर्स एंड बाकी जो इंग्लैंड के कोर्ट के लोग जो एग्जाइल में थे एंड ही स्टार्ट्स डेवलपिंग हिज थॉट्स मोर एंड मोर. So now what happened, 1641 to 42 is the period when this entire civil war is happening and it's horrible. Charles the First जो basically किंग भी होंगे और उनके बेटे, he is put to death in 1649 as well, right? So there's full blown civil war. ठीक है, जैसे the kind of civil war maybe you're witnessing it in Yemen, right? So this is the kind of things that is happening and because of this he grows very very suspicious कि किस तरह से चाहे एक oppressive authority ही हो, बट आप जब एक ऑप्रेसिव अथॉरिटी को भी ओवरथ्रो कर देते हो, व्हाट फॉलोज इज इवन वर्स because what happens is nobody now knows what to do. There is no rule maker, there is nobody who can enforce law, there is nobody who can enforce any kind of rules on the society. So what is happening is complete anarchy, complete disintegration. ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है और उनका ये मानना हो गया था कि अनार्की और सिविल वॉर और ब्लडशेड और इंस्टेबिलिटी से तो बेटर है कि तुम एक ऑप्रेसिव गवर्नमेंट ही झेल लो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम men as individuals are not capable of ruling themselves, right? So very important ये जो आइडिया है डेवलप हो जाता है उनके अंदर. एक और ये आप जब डेट देखेंगे ना, बेसिकली हॉब्स इज 64 when the civil war happens. तो एक तरह से उनकी ओल्ड एज में ही इज फोर्स टू फ्ली एंड Hobbes lives till his 90s, right? So he for someone in the 17th century, he's lived a very very long life, and most of his writings, in fact, happen post 60 years of age. तो he starts writing after he's 60. उससे पहले जो है नहीं लिखा हुआ, right? In fact, लेवियाथन जो उनकी सबसे important काम है, itself comes out in 1651. ठीक है, इसके अलावा you have De Cive, you have Elements of Law, right? So here is someone जिनकी lifelong experiences जो हैं, when you're writing at 60, basically your entire life and what has happened to you in that period of life is impacting your political theory and political thought as well. And that is why the idea when he says that fear and I were born twins इतनी ज़्यादा इनकी political philosophy को suit करती है, because he's truly combated fear in his life. He's seen civil strife, he's seen armed conflict, he's seen what the overthrowing of authority looks like. So that is why इनका थॉट जो है एक इस तरह शेप हो गया. हम आगे चल के देखेंगे कि जॉन लॉक जो कि इनके आगे प्रीकसर है, वही ऑन द अदर हैंड पीसफुल ग्लोरियस रेवोल्यूशन किस तरह से उनके आइडियाज को
कितना डिफरेंटली शेप कर देता है. सो द आइडिया दैट एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज और हर टाइम्स is so appropriate. As we are reading every thinker and as we are going through their context, you come to understand कि जब आप उनकी context को समझते हो, जब आप उनकी history को समझते हो, and the way that they perceived their experiences, they perceived what was happening around them, वो उनकी writing में कितना ज़्यादा reflect करता है. ठीक है. Now again, as we've talked, that this was also a period of scientific revolution. This was a period of enlightenment. It was a period of questioning of the authority of the church, right? So what happens is that Thomas Hobbes also grows up to be a very liberal thinker. Now, not to say कि आगे चल के अगर ये एक लेविथन जैसा absolutist बना देते हैं, right? That may be correct, but he is liberal in the sense that for the first time he is moving away from the medieval doctrine of relying too much on God, of relying too much on divinity, to actually use scientific ideas into knowing how the world works. अब गैलीलियो जिस तरह से वो फिजिकल यूनिवर्स को समझते हैं ना, उसी तरह से वो समझना चाहते हैं कि गवर्नेंस कैसे होती है. अब क्योंकि गॉड की अथॉरिटी को इतना ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है, राइट, and people are starting to believe that rulers actually come to power because people have put them there. It is because people want them to rule that a ruler comes up, right? अब अगर people का consent is what is making kings, अब आप ये कैसे प्रिवेंट करोगे कि जिस दिन जनता का मूड बदल गया, जिस दिन जनता को लगा कि नहीं हमको तो ये रूलर पसंद नहीं आता, उस दिन उन्होंने उनको ओवरथ्रो कर दिया, एंड देन ऑब्वियसली अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू Hobbes, what follows is complete anarchy. Conflict होगी, war होगी, लड़ेंगे, मरेंगे. It will be completely horrible. So, if now divine rights theory doesn't exist, how do you make people obey your ruler? So, this question of how to make people obey, this becomes a central question to Hobbes. ठीक है. एंड जितनी भी वो आगे थ्योरी लिखते हैं बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर क्या है, स्टेट ऑफ नेचर क्या होती है, वहां से सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दिस इंटायर आइडिया इज बेस्ड ऑन कमिंग अप विद अ डॉक्ट्रिन, सो दैट नाउ मूविंग अवे फ्रॉम द medieval philosophy of divine rights theory, you can have a legitimate claim that because of this reason people should obey their ruler, because if they don't, this anarchy is what will happen, right? So his entire thought experiment of the state of nature is so as to come up with एक legitimate claim कि इस कारण जो है लोगों को बात माननी चाहिए of the ruler that they have set up, because if they don't, they will end up going to the state of nature, which is a horrible place to be. ठीक है. अब ये जो है एक बहुत ही थ्योरेटिकली अगर आप उनका काम पढ़ें, जो आपका लेवियाथन है, या इवन उनके आगे जो काम आएंगे उनको भी पढ़ते हैं, इट इज दे आर रिगार्डेड एज, स्पेशली लेवियाथन इज रिगार्डेड एज as a front runner of what you understand modern political theory, and that is why lots of people including Marxists felt that Hobbes was in fact one of the greatest British political theorists to have ever lived. In fact, Marx जो है regard करते हैं Hobbes को as the father of all of us because of the kind of scientific rigor that he gets in his work, the kind of new ideas that he throws up. ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं is all because of your Hobbes. Again, he is someone जो ये अपनी जो ये थ्योरी देते हैं of stability, of political stability, of having a stable ruler, of obeying his authority, किस तरह से वो जो एक emerging capitalist class है उनकी needs को भी जो serve करती है वो भी हमें देखने को मिलता है, right? So now what happens is that now he's seen the civil war पहले between the royalists and the parliamentarians. He's witnessed the death of Charles I. He witnessed the coming up of the Puritans and the rule of Cromwell. तो एक तरह से वो समझ सकते हैं कि देखिए ब्लड शेड तो होना ही होता है. ठीक है, अगर आप अथॉरिटी को क्वेश्चन करेंगे ये होगा, और भगवान का इसमें कुछ लेना देना नहीं है. तो ब्रायन नेल्सन जो है वेरी इंपॉर्टेंटली सेज कि मैकियावेली जिस तरह से कॉपरनिकस ऑफ थ्योरी थे, पॉलिटिकल थ्योरी थे, ठीक है, कि एडवेंट जो है एक चीज का,
जिन्होंने बोला कि सन इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, राइट, जिनका ये जो कि एक अगेन ही कैन बी प्लेस्ड इन द सिमिलर एरा एज मैकियावेली, दैट चेंज दैट यू आर मूविंग फ्रॉम द मिडीवल एरा टू द मॉडर्न एरा. ही इज समवन हु इज रिगार्डेड एज पहली बार एक तरह से फाउंडेशन ले की थी उन्होंने आपके साइंटिफिक रेवोल्यूशन की लिए टू गैलीलियो, हु इज नाउ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट एंटायर थिंग एंड ट्रूली एंटरिंग एक तरह से मॉडर्न एरा. उसी तरह से मैकियावेली ने जो शुरुआत की थी उसको एक तरह से एक उसकी चरम सीमा पे कौन लेके जाएगा? हॉब्स इज टेकिंग इट टू इट्स peak, right? So that is why the contribution of Hobbes is regarded as extremely important, right? And Leviathan thereby is described as one of the greatest masterpieces of political theory in English language and पहली वर्क ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है, राइट? नाउ पीपल लाइक रॉबर्ट फिल्मर was the main adversary to what Hobbes has stated, is someone जो कि अपनी बुक पेट्रियाका में बोलेंगे कि नहीं भैया डिवाइन राइट्स जैसी चीज होती है, बट अगेंस्ट देम व्हाट इज कमिंग अप इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, that it is people who come together to formulate this contract which eventually leads to the formulation of the state, society and the गवर्नमेंट, राइट? तो जो इंटरेस्ट था हॉब्स की थ्योरी में वो ये था जानना कि अगर गॉड एंड डिवाइन राइट्स थ्योरी जो है लेजिटिमाइज नहीं करता फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, व्हाट इज इट दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, व्हाट इज इट दैट लीड्स टू इट्स लेजिटिमेसी, एंड किस तरह से हम लोगों को बोले कि आपको इन्हें ओबे करना चाहिए, किस तरह से सिविल सोसाइटी जो है कोऑपरेट करती है एंड लोग जो कि इनहेरेंटली सेल्फिश हैं, ईगोइस्टिक हैं, प्राउड हैं, पावर सीकिंग है, उनको हम किस तरह से एग्जिस्ट कराएं एक दूसरे के साथ पीसफुली एंड कोऑपरेटिवली.